बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रीडर रिस्पांस थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में हमने जितनी भी थ्योरीज को डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और थोड़ा बहुत इनकरेज कर दिया करें ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो बना पाऊँ। अभी हम बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं रीडर रिस्पांस थ्योरी है क्या। ठीक है, ये किस तरह से स्टार्ट हुई, इसका मकसद क्या है। रीडर रिस्पांस थ्योरी इज़ अ स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी दैट फोकस ऑन द रीडर एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। यूँ समझ लीजिए कि रीडर इज़ पावर। ठीक है, रीडर की पावर को बताया गया है। रीडर रिस्पांस थ्योरी में रीडर की यानी कि पढ़ने वाले की, टेक्स्ट पढ़ने वाले की पावर को बताया गया और कहा गया है कि ये जो थ्योरी है रीडर रिस्पांस थ्योरी, ये फोकस करती है किसी भी रीडर के जो रिस्पांस होता है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके ऊपर, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ने पर, उसको ये थ्योरी जो है वो फोकस करती है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रीडर रिस्पांस थ्योरी इज़ अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग टेंडेंसी टू रिजेक्ट रीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग। ओके, इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि ये थ्योरी एक रिएक्शन है उन तमाम टेंडेंसीज़ की अगेंस्ट जिसमें ये कहा गया था कि रीडर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रीडर को बस हर तरह से रिजेक्ट किया गया, रीडर के रोल को, कि वो मीनिंग क्रिएट नहीं कर सकता। किसी और चीज़ को सेंटर कहा गया, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का, जैसे स्ट्रक्चर को कहा गया है, फॉर्म को कहा गया है। ठीक है, बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में अगर देखें तो राइटर को कहा गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रीडर रिस्पांस थ्योरी शुरू की गई और रीडर के रोल को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसके लिए रीडर कितना ज़रूरी है। तो रीडर रिस्पांस थ्योरी में रीडर की पावर को बताया गया है। ठीक है, रीडर रिस्पांस थ्योरी इज पॉनियर्ड बाय लॉइस रोजनब्लैट, एन अमेरिकन प्रोफेसर। लॉइस रोजनब्लैट ने इसको स्टार्ट किया था, इसको इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। इस थ्योरी को प्रोमिनेंस मिली थी 1960s के अंदर, और ये थ्योरी ऑडियंस के रिएक्शन पर फोकस करती है। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ने के बाद रीडर के, ऑडियंस के रिएक्शन पर फोकस करती है। रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म एनालाइज द रीडर्स रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द मीनिंग दैट टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग अनटिल इट इज़ रेड बाय अ रीडर। यहाँ पे बात हुई है कि रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म जो है ये रीडर के रोल को जो है वो एनालाइज करती है कि किस तरह से एक टेक्स्ट के मीनिंग को प्रोड्यूस करता है एक रीडर, क्योंकि टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग until it is read by a reader। जब तक रीडर एक टेक्स्ट को नहीं पढ़ता तब तक उस टेक्स्ट के कोई भी मीनिंग नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीडर इज अ प्रोड्यूसर रादर देन अ कंज्यूमर ऑफ मीनिंग। यानी कि रीडर जो है ये मीनिंग को प्रोड्यूस करता है अपनी इमेजिनेशन से, अपने आइडिया से, अपने मूड से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने बैकग्राउंड से, अपने जो उसके प्रॉपर एक इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग रीडर जो है वो किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसके मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, ना कि उसके मीनिंग को कंज्यूम करता है। ठीक है, उसको कंज्यूमर नहीं कहा गया बल्कि उसको प्रोड्यूसर कहा गया। यहाँ से हम रीडर की इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रीडर रिस्पांस थ्योरी ऑफर्स अ सब्जेक्टिव और ईगोसेंट्रिक रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का कि ये थ्योरी ऑफर करती है कि सब्जेक्टिव या फिर ईगोसेंट्रिक रीडिंग होती है किसी भी टेक्स्ट की। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्टिव और ईगोसेंट्रिक क्या है। ईगोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, ईगोसेंट्रिक रेफर्स टू एनीथिंग दैट रिगार्ड्स द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल एज द सेंटर ऑफ ऑल थिंग्स। अब यहाँ पे सेल्फ की बात की गई है कि सेल्फ सेंटर है तमाम चीज़ों का। एक इंसान, एक शख्स जब टेक्स्ट को पढ़ता है, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपने कल्चरल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसमें से जो मीनिंग निकालता है उसको हम ईगोसेंट्रिक कहते हैं, यानी कि रेफर एनीथिंग दैट रिगार्ड द सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि किसी इंडिविजुअल की बात, उसकी इंटरनल जो सिचुएशन है, यानी कि हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि रीडर की बात हुई है। ठीक है, सब्जेक्टिव रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज वन इन विच एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द एटीट्यूड, मूड एंड ओपिनियन ऑफ द रीडर। ठीक है, रीडर को टोटली इंपॉर्टेंस दी गई है रीडर के मूड के अकॉर्डिंग, रीडर के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग और उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो है टेक्स्ट को रीड किया जाता है और उसको हम सब्जेक्टिव रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है,
रीडर्स इंटरेक्शन द टेक्स्ट गिव्स द टेक्स्ट इट्स मीनिंग, द टेक्स्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द रीडर। रीडर का जो इंटरेक्शन है टेक्स्ट के साथ वो ही उस टेक्स्ट को मीनिंग देता है, ठीक है। यानी कि अगर बुक लिख दी गई है और उसको किसी ने पढ़ा नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई उसका मीनिंग है, ना उसके स्ट्रक्चर में कोई मीनिंग होगा, ना उसकी फॉर्म में कोई मीनिंग होगा। जब तक एक रीडर जो है वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ता उस टेक्स्ट का मीनिंग नहीं निकलता। अगर यहाँ पे हम इसकी एक सादा सी मिसाल है, अगर जंगल में एक दरख्त गिरता है तो उसके आसपास कोई तो हो जो उसके गिरने की आवाज़ सुने, ठीक है। अगर कोई पास मौजूद नहीं है, उसके गिरने की आवाज़ किसी को नहीं आई तो क्या कोई शोर होगा? नहीं होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही है, अगर कोई टेक्स्ट बुक है, कोई भी रिटन वर्क है जो कि एक बुक स्टोर पर पड़ा है और उसके इर्द गिर्द कोई भी रीडर नहीं है, कोई भी उसको पढ़ने वाला नहीं है, तो उस टेक्स्ट का कोई भी मीनिंग नहीं होगा। जब तक उस टेक्स्ट को रीडर नहीं पढ़ेगा, रीडर उसका मीनिंग नहीं निकालेगा, तब तक वो टेक्स्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उस टेक्स्ट के कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इट इज़ सेड कि टेक्स्ट अपने कोई मीनिंग नहीं होते, रीडर जो है वो मीनिंग देता है किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आगे हम मज़ीद समझते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म ने तमाम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शंस को छोड़ के टेक्स्ट के मीनिंग को रीडर पर छोड़ा है, ठीक है। रीडर को इंपॉर्टेंस दी है। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट से क्या हुआ, एक ऐसा लिटरेरी वर्क एक ऐसी एक्टिविटी में चेंज हो गया जो कि एक रीडर के माइंड में चलती है। यानी कि रीडर जो है वो अपनी मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मेंटल जो उसकी कंडीशन होती है, जो वो सोच रहा होता है, जैसा उसका मूड होता है, जैसे उसका जो है वो थॉट्स होते हैं, जिस तरह से वो उस टेक्स्ट को रिलैक्स होकर पढ़ता है, वो उसके मीनिंग जो है वो उस तरह से निकालता है। अकॉर्डिंग टू रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स, लिटरेचर हैज़ नो ऑब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है। जैसा कि हमने सब्जेक्टिव की बात की कि लिटरेचर के कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग या फिर एग्जिस्टेंट नहीं है, ठीक है। रादर रीडर ब्रिंग their own thoughts, mood and experience to whatever text they are reading and get out of it whatever they got from their experience, expectations and ideas, ठीक है। यानी कि ये बात की गई है कि किस तरह से एक रीडर जो है, एक लिटरेचर जो है उसके कोई भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, ना ही उसकी कोई एग्जिस्टेंस है। रीडर जो है वो अपने थॉट्स से, अपने आइडियाज़ से, अपने मूड से, अपने एक्सपीरियंस से, जो भी टेक्स्ट वो पढ़ता है उससे जो भी मीनिंग वो निकालता है वो उसके अपने एक्सपीरियंस से मीनिंग आते हैं, उसके अपने एक्सपेक्टेशन से और उसके अपने आइडियाज़ से मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के रिलेटेड। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन अनटिल द 1970s. This school maintains that what a text is cannot be separated from what it does. यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि 1970s तक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को कोई भी अटेंशन नहीं मिली, ठीक है। इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये मेंटेन किया कि जो भी टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है या जो भी उसकी फेलियत होती है, उस टेक्स्ट को उससे अलग नहीं किया जा सकता। यानी जिस टेक्स्ट की वजह से जो हुआ होता है उसको उस टेक्स्ट से अलग नहीं किया जा सकता। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरिस्ट जो है उन्होंने दो बिलीफ शेयर किए। यहाँ पे फर्स्ट बिलीफ है उनका, द रोल ऑफ द रीडर कैन नॉट बी ओमिटेड। यहाँ पे ओमिटेड आएगा, ओमिटेड फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को समझने के लिए रीडर का रोल होना बहुत ज़रूरी है, रीडर के रोल को ओमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सेकंड, उन्होंने बिलीव दिया था दैट रीडर डू नॉट पैसिवली कंज्यूम द मीनिंग प्रेजेंटेड टू देम बाय एन ऑब्जेक्टिव लिटरेरी टेक्स्ट, रादर दे एक्टिवली मेक द मीनिंग दे फाइंड इन लिटरेचर। जैसा कि हमने पहले बात की, पैसिवली मीनिंग को जो कंज्यूम नहीं करता बल्कि वो मीनिंग क्रिएट करता है जो उन्होंने लिटरेचर से निकाले होते हैं, जो उन्होंने कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट पढ़कर उससे जो है वो मीनिंग बनाए होते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड बिलीव को डिटेल से समझें तो रीडर जो है वो एक्चुअली मीनिंग बनाता है। मुख्तलिफ रीडर मुख्तलिफ तरीके से टेक्स्ट को पढ़ते हैं। इवन जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स हैं उनका ये यकीन है कि अगर एक ही रीडर एक ही टेक्स्ट को टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव से या टू डिफरेंट ओकेजन्स पे पढ़ेगा तो डिफरेंट मीनिंग देगा। प्रोबेबली वो डिफरेंट मीनिंग निकालेगा क्योंकि कई वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मूड्स चेंज होते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, पर्पस चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक टेक्स्ट से एक ही रीडर जो है वो मुख्तलिफ मीनिंग निकाल सकता है, ठीक है। आई होप आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कैलीग्राफ सेज दैट द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी is a school of criticism which maintains that reader actually contribute to the meaning of work of literature. कैलीग्राफ कहते हैं कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है ये चीज़ मेंटेन रखता है कि एक्चुअली टेक्स्ट रीडर के बगैर कोई मीनिंग नहीं देता,
ठीक है। इट इज़ होल्ड दैट द टेक्स्ट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट रीडर, ठीक है। कहते हैं कि रीडर के बगैर जो टेक्स्ट है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। उसकी कोई सेंस नहीं है, उसकी कुछ समझ में नहीं आती, उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आता जब तक रीडर उसको पढ़ नहीं लेता, जब तक रीडर जो है वो उसको उसके मीनिंग नहीं निकाल लेता, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म स्टडीज द इंट्रैक्शन ऑफ द रीडर विद द टेक्स्ट। रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स होल्ड दैट द टेक्स्ट इनकम्प्लीट। Each reader brings something to the text that complete it and that make each reading different, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है कि हर रीडर जो है वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टेक्स्ट को पढ़ता है। हर रीडर का टेक्स्ट पढ़ने का व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। हर एक जो रीडर है वो एक टेक्स्ट को मुख्तलिफ नज़रिए से देखता है और मुख्तलिफ मीनिंग निकालता है उससे। For this school of thought, the literary text has no life of its own without the reader. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जो फाउंडर्स हैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के जो क्रिटिक्स हैं, रीडर रिस्पॉन्स जो थ्योरिस्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग लिटरेरी टेक्स्ट की अपनी कोई लाइफ नहीं है, अपना उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक रीडर उसको पढ़ता नहीं है, जब तक रीडर उसके मीनिंग नहीं निकालता। Although reader response criticism borrows its methodology from new criticism, न्यू क्रिटिसिज्म के से उन्होंने इस टर्म को बोरो किया स्ट्रक्चरलिज्म से एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। इट्स चैलेंज देयर डोमिनेंस एंड रिजेक्ट देयर कंटेंशन दैट द वर्क मस्ट बी स्टडीड इन आइसोलेशन फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट। जैसा कि न्यू क्रिटिसिज्म में बात होती है, स्ट्रक्चरलिज्म में बात होती है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हमने बात की कि जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहा जाता है कि जो है ना वो ट्रांसडेंटल साइन होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर को इसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने टोटली रिजेक्ट किया, टोटली इसके अगेंस्ट है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इसने इन तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट किया, ठीक है। इनके जितने भी डोमिनेंस थी उसको ख़त्म किया और अपना एक न्यू व्यू लेके आई, अपना एक नया नज़रिया इंट्रोड्यूस करवाया और इन तमाम थीरीज़ को चैलेंज किया, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, बायोग्राफिकल, कल्चरल, साइको एनालिटिकल, इज़ रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ये तमाम जो कॉन्टेक्स्ट है इसको जानना, इसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक टेक्स्ट के मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी फर्दर रिजेक्ट्स द पोस्ट स्ट्रक्चर क्लेम दैट द टेक्स्ट आर मीनिंगलेस। जैसा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हमने बात की कि टेक्स्ट जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। टेक्स्ट मे बी इनकम्प्लीट इन देमसेल्फ बट द रीडिंग ऑफ देम मेक देम पोटेंशियली रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल वर्ल्ड और एट लीस्ट द रीडर्स एक्सपीरियंस ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जैसा कि इस थ्योरी ने कहा कि टेक्स्ट जो है वो मीनिंगलेस हैं, तो टेक्स्ट जो है वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं लेकिन अगर हम उनको रीड करें, ठीक है, बट द रीडिंग ऑफ देम मेक देम पोटेंशियली रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल वर्ल्ड। अगर हम उनको अंडरस्टैंड करें, अगर हम टेक्स्ट को पढ़ें तो उसके मीनिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में निकल सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रीडर रिस्पॉन्स स्कॉलर्स लाइक द जर्मन क्रिटिक वोल्फगैंग आइजर एग्रीज विद जैकस डेरिडा दैट वर्ड कंटेन गैप्स। जैसा कि बात हुई थी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में एक गैप है, ठीक है। तो जो जितने भी रीडर रिस्पॉन्स स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने उस चीज़ के साथ एग्री किया कि गैप होता है जो कि फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, विच मस्ट बी फिल्ड, ऑल अदर्स ऑलवेज लीव समथिंग अनसेड और अनएक्सप्लेन। उन्होंने उस गैप को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि वो गैप जो है वो रीडर को इनवाइट करता है कि उसके मीनिंग निकाले, ठीक है, वो अपनी इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्शन से मीनिंग निकाले और जो भी वहाँ पे रिजल्टिंग स्पेस हो वहाँ पे उसको फिल करे, ठीक है। तो उन्होंने जैकस डेरिडा के जो ये एक पॉइंट था कि इसमें गैप होता है वर्ड्स के बीच में, तो वो गैप उन्होंने राइटर को कहा कि वो उसमें अनसेड और अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें रखते हैं और वो रीडर को इन्वाइट करते हैं कि वो आएँ, उस टेक्स्ट को पढ़ें और टेक्स्ट में से अपनी इमेजिनेटिव कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है वो स्पेस जो है वो गैप जो है वो उसको फिल करें। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसमें से जो रिजेक्शन की, उसके जो क्वेश्चन किए, उन्हीं क्वेश्चंस को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये आंसर करती है और ये कहते हैं कि वो गैप इसलिए दिया गया क्योंकि वो गैप रीडर को इनवाइट करता है कि वो अपनी इमेजिनेटिव पावर से उसको फिल करे। और वो कहते हैं कि इस तरह से जो एक टेक्स्ट है उसके मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहते हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर इंसान, हर फर्द जो है वो एक टेक्स्ट को
मुख्तलिफ नज़रिए से पढ़ता है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से पढ़ता है, मुख्तलिफ एंगल से पढ़ता है और हर एक के लिए उस टेक्स्ट के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इवन ये भी कहा गया है कि एक ही रीडर अगर एक ही टेक्स्ट को 2 डिफरेंट ओकेजन्स पे पढ़ेगा तो वो 2 डिफरेंट मीनिंग भी निकाल सकता है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, उसका माइंड चेंज हो सकता है, उसके इमोशंस चेंज हो सकते हैं, उसका मूड चेंज हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टूडेंट्स, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को मल्टीपल अप्रोचेस के साथ डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की, जो कि टोटल 5 टाइप्स हैं और इनको 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लॉयस टाइसन ने 5 टाइप्स में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है ट्रांसैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का क्या मतलब है? किसी भी टेक्स्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन का मीनिंग यहाँ पे समझना जरूरी है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन, यानी रीडर और टेक्स्ट के दरमियान में एक लेन देन होता है और इसमें इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, बाय रीडर जो है वो अपने इमोशंस के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, अपने जो सिचुएशन होती है, उसकी मेंटल कंडीशन होती है, जो उसका कल्चर होता है, जो उसका इन्वायरमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है और उसके मीनिंग निकालता है। स्टूडेंट्स, अभी हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो भी मीनिंग रीडर को लगते हैं कि टेक्स्ट उसको कन्वे कर रहा है या टेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, तो वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, वो उसको अपनी पर्सनली उसको इंटरप्रेट करता है। यानी कि जो भी उसकी सिविलाइजेशन होगी, जो भी उसके मॉरल होंगे, जो भी उसकी इंटरनल सिचुएशन होगी, जो जिस सोसाइटी में वो रह रहा होगा, उसकी जो पर्सनल फीलिंग्स होगी, ठीक है, उसका जो इन्वायरमेंट होगा, जो कुछ भी उसके माइंड में होगा, वो सब कुछ सामने रखते हुए एक टेक्स्ट को जो है वो पढ़ता है और उस टेक्स्ट में से उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकालता है। अ सब्जेक्टिव रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज़ वन इन विच एम्फसिस इज प्लेस्ड ऑन द एटीट्यूड, मूड एंड ओपिनियंस ऑफ द रीडर, जैसा कि हमने पहले बात की। नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक रीडर रिस्पॉन्स। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्टैनली फिश ने। ठीक है, उसी ने इस कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश किया था। इसमें स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस को इंपॉर्टेंस दी जाती है। टेक्स्ट इट सेल्फ इज़ नथिंग, रीडर जो है वो टेक्स्ट के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है और जो मीनिंग है, यानी कि अगर कोई भी पोइम पढ़ रहा है या कोई भी लिटरेरी वर्क जो है उसको पढ़ता है तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स को, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को, उसके वर्ड्स को, उसका जो एक रिदम है, उसका जो एक कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जितनी भी फिगरेटिव स्पीचेस यूज़ की गई हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, ये सब रीडर को क्या मैसेज देती हैं और फिर रीडर इससे इस सब को पढ़ने के बाद क्या मीनिंग निकालता है, इसको हम अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल, जैसा कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मन हॉलैंड ने यूज़ किया था। ठीक है, रीडर का मोटिव बहुत हद तक अफेक्ट करता है, वो किस तरह से टेक्स्ट को पढ़ता है, वो उस टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करता है, किस तरह से साइकोलॉजिकल जो है वो उसको साइकोलॉजिकली वो टेक्स्ट को किस तरह से देखता है। ठीक है, टेक्स्ट रीडर की साइकी को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में डिस्कस की जाती हैं। आई होप आपको साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स अच्छे से समझ आएगा। लास्ट टाइप ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है सोशल रीडर रिस्पॉन्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था स्टैनली फिश ने। स्टैनली फिश कहता है कि कोई भी फ़र्द जो रीडर है या कोई भी रीडर टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन जो है वो सोशल लेवल पर करता है। सोशल लेवल पर इंटरप्रिटेशन होती है। किस तरह से सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो एक्सप्लोर करती है कि रीडर का बैकग्राउंड उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी आइडेंटिटीज़, उसका एक्सपीरियंस, उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी मौजूदा जगह जहाँ पर वो मौजूद है, उसका जो इन्वायरमेंट है, ये तमाम चीज़ें किस तरह से मिलकर रीडर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं और किस तरह से वो इंट्रैक्शन के बाद उस टेक्स्ट के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको सोशल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी अच्छे से समझ आई होगी। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर किया, पॉइंट्स को क्लियर किया। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।